औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि ओवरी के अंदर दो किस्म की रसौलियां पैदा होती हैं जिनको आमतौर पर रसौलियां ही कहा जाता है, लेकिन हकीकत में इन दो रसौलियों का मुख्तलिफ नाम है। एक होती है फेब्रॉइड और एक होती है सिस्ट। सिस्ट जो है वो उसको आप कह लें कि एक पानी की थैली होती है, और जो फेब्रॉइड है वो गोश्त के बना हुआ एक रसौली टाइप ट्यूमर टाइप चीज़ होती है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं कि बाज़ दफ़ा इनमें से कोई एक भी चीज़ मौजूद हो रहम के अंदर तो औरत जो है उसको बे औलादी का अर्ज़ा हो सकता है कि उसमें बच्चा जनने की सलाहियत नहीं होती या उसको हमल नहीं ठहरता है। लेकिन ये कोई मुश्किल इसका जो है ना वो बीमारी नहीं है। इनका इलाज कर लिया जाए तो अल्लाह के फजल से कोई ऐसा मसला नहीं है कि हमल ना ठहरे या बे औलादी का ये मसला हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। अब देखना यह है कि दोनों का आपस में फ़र्क क्या है और इनके दोनों की मेडिसिन क्या है। जो हमारी पीसीओज हैं जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये होता है कि उस दोनों ओवरीज में पानी की थैलियाँ मौजूद होती हैं, और आम तौर पर अगर वैसे तो प्रेगनेंसी इसके दौरान में होती नहीं है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाए, हमल ठहर जाए, तो आम तौर पर ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। ज़ाहिर है जितना जितना बच्चा ग्रो करता जाता है उतना उतना वो जो है उनको दबाव आता जाता है, और वो थैलियाँ जो हैं वो खुद ही जो है उनमें से पानी जो है ना वो निकल कर वो ख़त्म हो जाती हैं। अक्सर तो ये देखने में आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं भी होता कि वो मुसलसल मौजूद रहती हैं और उसकी वजह से अस्काते हमल हो जाता है। वक्त से पहले जो है ना वो बच्चा जो है ना वो पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा मुर्दा पैदा होता है या हमल गिर जाता है। इस तरह के मसाइल भी पैदा होते हैं। और इसी तरीके से मैंने जो फेब्रॉइड बताया वो चूँकि एक ठोस चीज़ होती है और उसकी वजह से बाज़ दफ़ा बच्चे अब नॉर्मल पैदा होते हैं, बाज़ दफ़ा यह है कि हमल ठहरता ही नहीं है, और होता यह है कि अगर हमल ठहर भी जाए तो वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये जो फेब्रॉइड हैं या पीसीओ हैं, इनकी एक तो अल्ट्रासाउंड है जिसके ज़रिए से हम तशख़ीस कर सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये जो है ओवरी के अंदर फेब्रॉइड है या जो पीसीओ है। तो अगर तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो उसके लिए हमारी एक अलग मेडिसिन हैं जिनके ज़रिए से उसको हम ठीक कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन दी जाती हैं, और इसी तरह से अगर फेब्रॉइड है तो उसके लिए अलग मेडिसिन है। जैसे अगर सिस्ट है तो उसके लिए हम आरम्योर नेट्रोनेट्रिकम जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अलामात देखने की ज़रूरत है ना। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी है और उसके साथ मेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो उसके अंदर हमारे पास कैप्सिला बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसके ज़रिए से हम इसको ठीक कर सकते हैं। और अगर ओवरी के अंदर जो है वो फेब्रॉइड है तो उसमें फ्रैक्सिनस अमेरिकाना बहुत अच्छी मेडिसिन है, मदर टिंचर में दी जाए, 15 ड्रॉप्स जो है दिन में 3 बार 1 कप पानी में मिलाकर दिया जाए। इसके साथ कलकेरिया फ्लोर मेडिसिन है, वो बहुत अच्छा काम करती है। वो 4 गोलियां 6x में सुबह दोपहर शाम ली जाएं तो उसके ज़रिए से भी लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर ली जाए तो उससे ये मर्ज़ जो है वो दूर हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे सीपिया है, हेलोनियाज है, फ्यूकस है, फाइटोलेका है, और जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन को देखें तो नंबर ऑफ़ मेडिसिन हैं जो फेब्रॉइड के लिए और पॉलीसिस्टिक ओवरी के लिए होम्योपैथी के अंदर मौजूद हैं। ख़ा मर्द इनमें से कोई भी हो और उसकी वजह से अगर हमल नहीं ठहर रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी के अंदर इसका इलाज मौजूद है। ये चंद एक मेडिसिन है जो सिर्फ बताई जाती हैं। क्यों? पेशेंट जो है वो सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, जिसका बाज़ दफ़ा फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। मैंने सिर्फ ये बताना मकसूद था मेरा कि आपको ये पता चल जाए कि होम्योपैथी के ज़रिए से फेब्रॉइड का भी और जो पीसीओ है उसका भी, यानी सिस्ट का भी और रसौली का भी, दोनों का ही इलाज मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।